पूरा ध्यान है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि दूर से ही मेरा नमस्कार। वरना हर वर्ष तो हम दूरदर्शन लखनऊ का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ एक बड़े समारोह के रूप में आमंत्रित दर्शकों के सामने मनाते थे, लेकिन इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्यारा सा रंगारंग कार्यक्रम। नफस नफस में उतरना कमाल है, नजर नजर में चढ़ना कमाल, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल है। इन पंक्तियों को दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में पूरी तरह सत्य करके दिखाया है। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सौहार्द, भाईचारा और अपने दर्शकों तक नई से नई जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं हम। सत्यम शिवम सुंदरम की परिपाटी पर आगे बढ़ते हुए लखनऊ दूरदर्शन का यही प्रयास है कि हम अपने दर्शकों तक भरपूर जानकारी, सूचना और उनका मनोरंजन करते रहें। और अपने इस सफ़र में दूरदर्शन लखनऊ ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए, बहुत सारी कामयाबी प्राप्त की। यहाँ पर हमने ऐसे दर्शकों को, ऐसे श्रोताओं को, ऐसे कलाकारों को मंच दिया जिन्होंने आगे चलकर देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपना और देश का नाम रोशन किया। अगर हम बात करें लखनऊ दूरदर्शन की उपलब्धियों की तो फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी है। तो आइए चलिए डालते हैं एक नज़र लखनऊ दूरदर्शन के इस सफ़र पे। 27 नवंबर 1975 को लखनऊ और कानपुर वालों ने टेलीविजन पर जो कुछ देखा वो उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था। आज लखनऊ टेलीविज़न की शुरुआत हो रही है। इस शुभ मौके पर हम प्रोग्राम का शुभारंभ मंगल ध्वनि से कर रहे हैं। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनके साथी। इलेक्ट्रॉनिक तरंगों पर सवार होकर जब इंसानी आकृति ने यहाँ के निवासियों से बातचीत करनी शुरू कर दी तो लोग हैरान रह गए। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को समर्पित देश का ब्रॉडकास्टर जुट गया अपने काम में। थोड़े ही समय में यहाँ के धारावाहिकों बंधु जी, चाय बना दो, एक तुम हमारे राशन की लाइन में ऊपर से चाय बनाओ जाके, नहीं रह गया बंधु। अक्कड़ बक्कड़, गुड मॉर्निंग मिस्टर उल्लू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीम का पेड़, तो नाम बुधई है? जी सरकार। तू जामिन मियाँ की रैयत है? जी साहब। तू राम बहादुर यादव को जानत रहा? जी सरकार। हातिम ताई और बीवी नातियों वाली ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। खुश रहो। ये छोकरे भी यहाँ मौजूद हैं। अरे मियाँ, ये क्या फसाद है? अरे लौंडे निहाड़ों की बात पे तुम इतना तैश खा गए। दीदी, आप बीच में मत बोलिए, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अरे कौन सा मामला? अपने ही बेटों का? अरे पुलिस में जाकर कहोगे अपने ही बेटों पर नालिश करने आए हैं। लानत है तुम पर। जान लग जाएंगे तुम्हारी बुजुर्ग। एक तरफ जहां चौपाल किसान भाइयों को नई नई जानकारी दे रहा था, वहीं स्वस्थ समाचार दर्शकों को अपडेट कर रहे थे। 1977 में तत्कालीन इलाहाबाद का कुंभ लखनऊ दूरदर्शन ने कवर कर दर्शकों को सीधे त्रिवेणी से जोड़ दिया था। तब से आज तक हरिद्वार और प्रयागराज के प्रत्येक कुंभ हमारे प्रसारण का हिस्सा बने रहे हैं।
वक्त गुजरता गया। कला, संस्कृति और साहित्य की मूर्धन्य हस्तियां हमारी मेहमान बनती गईं। बिस्मिल्लाह खां साहब की मीठी शहनाई, बिरजू महाराज का लास्यपूर्ण कथक, और हबीब पेंटर की कव्वाली को सबने खूब सराहा। नजर ऊंची कर ली तो दुआ बन गई, नजर ऊंची कर ली तो दुआ बन गई, और नजर नीची कर ली तो हया बन गई, नजर तिरछी कर ली अदा बन गई, नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। देखा नजर आखिर नजर है, नजर आखिर नजर है, नजर आखिर। यहाँ के कवि सम्मेलनों ने पूरे देश में धूम मचा दी। भारत के नामचीन कवि हमारे मेहमान बने। केपी सक्सेना, अशोक चक्रधर, गोपाल दास नीरज, मंच पर एक से बढ़कर एक कवि। आज भी उसके लिए होती है पागल कलियों, जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में इतने बदनाम हुए। बात खेलों की हो या साहित्य की, मेजर ध्यानचंद हो या अमृतलाल नागर, सभी नामी गिरामी हस्तियां दूरदर्शन लखनऊ से रूबरू जरूर हुई। ये मेरी आदत शुरू से ही है, ये नहीं कि सहज आया और लिखते चले गए। अच्छा, उसको सोच लेता हूँ, उसमें जो विशेष चरित्र, पात्र विशेष या पात्र विशेष आने को है, उसके बारे में ख्याल मेरा बहुत पहले, यानी 1, 2, 3, 4 जो लिखता हूँ नोट बनाना, उससे भी पहले आरंभ हो चुका होता है। सन 2014 में दूरदर्शन लखनऊ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश बन गया। 24/7 के इस सैटेलाइट चैनल के कार्यक्रम पूरे देश में देखे जाने लगे। इसी साल हम लेकर आए 3D एनिमेशन की तकनीक पर आधारित पहला धारावाहिक विज्ञान से ध्यान की ओर। प्राचीन भारत के वैश्विक विज्ञान यानी ध्यान के विभिन्न आयामों की परत दर परत खोलता एक अनोखा धारावाहिक। YouTube पर रिकॉर्ड हिट्स पाने वाला सीरियल विज्ञान से ध्यान की ओर। दूरदर्शन भारत का लोक सेवा प्रसारक है, यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। देश की तरक्की में हमने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। समाज में अच्छा काम करने वालों की पहचान यानी DDUP सम्मान प्रारंभ हुआ 2016 में। दर्शकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के प्रयास में DDUP ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में आयोजित विशेष समारोहों का सजीव प्रसारण प्रारंभ कर दिया। दर्शकों को अपडेट रखने के लिए समाचार हमारे प्रसारण का नियमित अंग है। संभल जिले में भी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। ये योजना इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करती है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूरदर्शन की संयुक्त प्रस्तुति मिशन हेल्थ का उद्देश्य था आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और इसकी 200 से अधिक कड़ियां हमने टेलीकास्ट की। DDUP आज भी किसान भाइयों को अपने टेलीकास्ट में विशेष स्थान देता है। और ये है एक झलक हमारे ब्रेकफास्ट शो नमस्ते यूपी की। आज टेलीविजन के कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण का दौर बहुत कुछ बदल चुका है। DDUP अपने दर्शकों की रुचि का पूरा ध्यान रखते हुए
कार्यक्रमों में समय समय पर बदलाव भी करता रहा है। बदले में दर्शक भी अपना प्यार और समर्थन हमें बिना शर्त देते रहे हैं। डीडी यूपी यानी कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और उसके प्यारे दर्शकों का साथ बस यूं ही बना रहे, यही हमारी कामना है। सामने हो मंजिल तो कभी रास्ता नहीं मोड़ना, मन में हो जो सपना तो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी आपको परेशानियां, लेकिन सितारों को छूने के लिए कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपनी ज़मीन से, अपनी माटी से जुड़े रहते हैं, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का, नारी का सम्मान होता है, वो लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। और यही हाल उन लोगों का भी है जो अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, वो भी जीवन में आसानी से हार नहीं मानते। मैया तो हरे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे लीपा जा। मैया तो हरे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे लीपा जाए। मैया तो हरे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे लीपा जाए। भवन कैसे लीपा जाए, भवन कैसे लीपा जाए। मैया तो हरे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे लीपा जाए। मैया तो हरे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे लीपा मैया 1600 का हार भवना भीतर, मैया 1600 का हार। मैया 1600 का हार भवना भीतर, तो चौका लगावे दिनो रात। भवन कैसे लीपा जाए। मैया तो हरे भवन बड़ी भीड़, भवन कैसे लीपा जाए। और क्या भाव है इस गीत के, इस देवी गीत के। मैया 1600 महीना
वाला। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। लोकगीतों के साथ साथ लोक परंपराओं का भी हम भारतीयों के जीवन में विशेष महत्व है। सभी लोग मिलकर इन उत्सवों, इन पर्वों को मनाते हैं, बल्कि इन अवसरों पर जो लोग घरों से दूर होते हैं वापस अपने घर को लौटकर आते हैं और सबके साथ मिलकर पूरी श्रद्धा, भक्ति और मनोयोग से इन पर्वों को मनाते हैं।
हमारे यहाँ संस्कृति, कला, परंपराओं, खान पान, वेशभूषा, हर जगह इतनी विविधता है जो दुनिया में शायद कहीं और देखने को ना मिले, और यही हमारी ताकत है। इसीलिए अनेकता में एकता की हम बेमिसाल उदाहरण हैं। अरे दादा, अरे घर आइतेन, ये घर आइतेन, अरे कहाँ हो आई हो? आए रहे ने। अरे दादा, ये तो अस जल्दी मचावत है कि हाथ के बासन छूट जाते। अरे अल्लाह देव, जान परते पहाड़ तरे कचरे जाए रहने का। अरे पहाड़ तरे नहीं, अरे देखो यू देखो, कथा केर सब सामान लई आनी माँ, सब जौन जौन लिखे रहो पर्चा धरे हन, सब सामान लई आन। बची बस वह तरकारी भाजी, अब इस करब भाजी तरकारी लईबे करदहक बाजारे से, वहाँ सस्ता मिलत है सामान। ठीक। हम कहा सुना था का भवा? अरे राम सहाय की दुल्हनी आई रहे। को आवा रहा है? सहाय के बहुरिया, सराय के पतुरिया, वह का करे आई रहा है यहाँ। अरे हम पतुरिया तुरिया न बोलाई पाए। अरे कौनो लड़का के बियाह कही रहन का? कथा सुनी रहन कथा। हाय दैया देखो, हम सहाय के बहुरिया कही थे और तुम सराय के पतुरिया सुना तो का कुछ और कहो का? हम कही थे, हाँ हम कही थे योमू मसूरी के दाल है। बुढ़ापा में तुमका पतुरिया की सुधी आई है। अरे अब ये उम्र में आज हंसी ठिठोली नकीन करो। अरे मुला या को बात बताई, हमरे मरे तो पहियो सब कुछ तुम्हें हो। अब दिन भूले ना आए हम, जब पहिरे उड़ के चलती रहो तो वही से लागत रहा जैसे आंगन नाच रहा। औरी बात तो देर में सुनते, मुला यू छम छम की आवाज बड़ी जल्दी सुन लेत रहा। का कहो? अरे हम कहा यू छम छम की आवाज बड़ी जल्दी सुन लेता अरे हो। कहीं से बात करत हो घर ऐतिन। अरे यू आवाज तो सीधे करेजा में पैठ जात है। और तुम कानून की बात कह रही हो। ये उम्र में तुमका ठट्टा सूझ। दाई, ओए दाई, अरे का करती हो? आओ बहुरिया, आओ बैठो। खुश रहा बच्चा, बनी रहो। बाबा आए गे। बाबा तो जानो आई गए। देखो भाई, हम गौने की शायद बिचरवाए देते। हाँ दाई, जल्दी करवाए देने। वो गए बाजारे, उनका रोटी जमो आए के। हम का सुना था? का कहो? सहाय की दुल्हनी आई है। को आवा है? अरे राम सहाय की दुल्हनी आई है। अरे वो तो हम देखें दुल्हन आई है। का काम है? बहुरिया के गबन लेवैया है। बजरिया के भवन लेवैया है? अरे वो भवन कैसे ले है? अरे वो पंचायती है, कोई या को मनई को नहीं मिल सकत बा। दियाको हम बहुरिया के गबन कहित है, वही बजरिया के भवन सुनत है। कौन मेल समझाई हम इनका? कुछ करो। अरे कुछ और बात है का? हम कही थे साहित्य बिचारे दियो, बहुरिया का गौना कर रही है। अच्छा, पतुरिया का गाना कर रही है। अब जान पाए वो पतुरिया का है आई रहा है सराय वाली। तुम बताए रहो ना। अरे तो सुनो, आई सो है नाच गाना में कोनो साहित्य वाहित नहीं हो। अरे जब चाहे तब करा ले, कोनो जरूरत नहीं। देखो हम बहुरिया का गौना कही थे, वही पतुरिया का गाना सुना था। का करी हो इनका? कुछ और बात है का? हम कही थे साहित्य बिचारे दियो, बिस्सू के बियाह हुई गए है ना। हाँ वो तो हमका पता है। बिस्सू के नियाव होएगा, और नियाव होएगा तब तो मुकदमा बरी भा है। बाबा खूब सुनाते। अरे हम बियाह कही थे, वही नियाव सुनाते। अरे कौन मेल बताई हम इनका? बताओ कैसे हो? तुम दोनों जनी का काना फूसी कह रहे हो, कुछ सही बोलो। हम तो अरे बिस्सू के शादी हुई गए है ना। हाँ बिस्सू शादी हो गए है। देखो आप समझिन तो आप बहुरिया मैके ते विदा होई। अरे वो तो हो इनका है।
वो तो होना ही है, लड़का बच्चा के बियाह किए ना नहीं, क्यों जुदा हुई है, यह होता है आजकल। बियाह शादी कही दे, वही के बाद लेके लड़का बहुरिया सब विदा, तो विदा तो हुई नहीं। भगवान, हे भगवान, हमका कम से कम इस वरदान दे दियो कि हमारी बात सुन लीन करे। अरे हम कहे आम, तुम सुनो इमली, कहो का करी, हम बोलो का करी। तने को समझाए के कहो का बात है, का समझाए, भूसा भरेगा तुमरे कान में भूसा। अरे दादा रे दादा, मूसा मरेगा इनके मकान में, अरे तो बड़ा गड़बड़ काम होगा। इस करो वही का माटी के तेल डार के होने फूक दे तुरते, और ना ही मूसा का मरा बच्चा नहीं हो। अरे दाई, आज तो बाबा तुम्हारी कोनो बात ना सुनना थे, हम जा रहे। अरे रुको तो बहुरिया, अरे बैठो तो ऐसी देखो भाई, हम समझाए देते, बैठो बैठो। अरे हम कहे थे साहित बिचारे दियो साहित। अरे हमहू कहे तो है बसाइत है जो मूसा मरा है, तो देखो देखो हम साहित कहे थे, वही बसाई सुनाते, और हम का करी बताओ का करी। अरे हमका जान पड़ रहा है कोनो और बात है। हम कहे थे बिस्सू है ना बिस्सू। अरे दादा रे, पिस्सू तो होइबे करी है, जो मूसा मरा है तो पिस्सू हुई है। यह मारे कहन कि माटी के तेल डार के वही का जरा डारो, और जो न मिले माटी के तेल उन्हें गड्ढा खोड़ो और गाड़ दियो। आते हो सच्ची में इनके कान भट्ट पड़ गए। सच्चे में दाई, अब हम चली थी। आज तो बाबा सुनिए है ना कौन। अरे रुको तनिक रुको, बैठो। अरे तुम चलित करा था, वही सुनत ना है, हम का करी बताओ। बैठो तनिक बैठ जाओ, रुको। देखो हम कौनो जुगुती ते समझाई थे, बैठो। अब ना आ रही, रुको बैठी रहो बिटिया बे, ना आ रहे ने। हाँ दाई बैठे हैं, आओ देखो कोनो जुगत होए जो बाबा सुन ले हमारे बात, का की न जाए। ही ले पतरा। यू पतरा का करी हम? साहित बिचारे दे बहुरिया का गौना कर रही है। बहुरिया का गौना कर रही है। अरे 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 अरे, तो अब इतनी देर से इतना चल रहा है, कान फाड़े डाल रही हूँ, जैसे हम सुने तो नहीं भाई रनम। अरे ऐसे साफ साफ बोला करो कि गौना करावे। अरे बोला कि ने जो तुम सुन ली नहीं, हमार संकट कट के। अब भाई विचार दे सही थी ना, कौन दिक्कत वाली बात। देखो हमार जुगुत काम करी गए। बिस्वा के गौना। क्यों? हाँ तो हमारे जान माँ यू ऐस करें कि यहाँ यू मंगर का यहाँ करा ले। मंगर नहीं नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ मंगर में तो सनीचर बैठे। फिर का होई बाबा? अरे हम बताई थे ना, हिसाब लगाई थे, देखो भाई। हाँ बीमा ऐस करें, हाँ यू ठीक ऐस करें, बुद्ध का यहाँ से चले जाएं और बिफ्फे का बहुरिया का लेके घरे चले आओ। बस यहाँ को बात के ध्यान रखे हो का बाबा कि बिफ्फे का 12 बज के, हाँ 12 बज के 20 मिनट से लगी रहा भद्रा, तो वही के पहले बस बहुरिया लेके घर में आ जाए। कितने बजे बतायो? 12 बज के 20 मिनट। 12 बज के 20। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, तुम्हारे पाए लगी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे दाई तुमका आज बहुत तकलीफ है। नहीं बहुरिया, ये तो रोज है के काम है हमारा। आई ले अपने 5 आना दक्षिणा है। ये लो ला ला, ये लो। अरे खुश रहो बच्चा। दाई अब हम चली। अरे रुको रुको, अरे तुम्हारे मुंह मिठाई दे, तनिक तुमका हम गुड़ खिलाए दे। अरे दाई काहे तकलीफ करती हो? अरे नहीं नहीं बैठो। अरे सुनो, चलो हम यहाँ को बात सुनो। अब तुम दोनों जनी यहाँ बैठ के बतियाओ, लाई रही बहुरिया, तो इनका समझाओ कैसे का करे के हुई, कैसे रखे के हुई, का होत का नहीं होत, कोबर ओबर सब ठीक से समझा दी इनका। और एक काम और करो, हमका दे दो ज्वारा और जाई हम करदाहक बाजारे, और जौन यू सब्जी भाजी बची वह ले आई। और हाँ या काम एक और करियो भाई, देखो कुछ और जो बचा हो लावे के यहाँ काली केर, तो वहाँ वही बता दिए। हाँ 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 हाँ, सुनो सब्जी तरकारी तो जौन है वह ले आयो। और तनी की याद से प्रसाद खातिर चिरौंजी ले आयो। का ले आयो?
चिराउन जी, चिराउन जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कलाउन जी लाई आई भाई, लाई आई भाई, लाई आई भाई। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। गीत संगीत वैसे तो मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन इन गीत के बोलों में छुपे होते हैं ना जाने कितने ही अर्थ, ना जाने कितनी ही सीख। जब बहुत सारे लोग मिलकर गाते बजाते हैं तो उनमें आपस में एक ऐसा अटूट प्रेम का बंधन हो जाता है जो शायद रक्त संबंधों से भी बढ़कर होता है। होली आई है रंगीली रस का
खुशहाली घर घर में आए, खुशहाली घर घर में आए, खुशहाली घर घर में आए, रंगों में हम सब रंग जाए, खुशहाली घर घर में आए, खुशहाली घर घर में आए, खुशहाली घर घर में आए। चलो ऐसे माँ, चलो ऐसे मनाए त्योहार, जोगीरा बोलो सारा रा रा रा, चलो ऐसे मनाए त्योहार, जोगीरा बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा बोलो सारा 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 रा रा। होली आई है रंगीली रसदार, जोगीरा बोलो सारा रा रा रा, होली आई है रंगीली रसदार, जोगीरा बोलो सारा रा रा रा, होली आई है रंगीली रसदार, जोगीरा बोलो सारा रा रा रा, होली आई है रंगीली रसदार, जोगीरा बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा बोलो सारा रा रा रा। मायूस होकर ना आंगन से उखाड़ो इन पौधों को, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यही होगी। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, कोविड से बचे रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए और समय समय पर अपने हाथों को ज़रूर धोते रहिए, क्योंकि कहा गया है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, ताकि एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने में अपना पूरा सहयोग देते रहें। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे। एक बार फिर से लखनऊ दूरदर्शन के स्थापना दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक पुरानी बात मैं बतलाता हूँ, गंगा जमुनी तहजीब से मिलवाता हूँ, मिलवाता हूँ। बचपन की यादें दूरदर्शन, प्यारी यादें दूरदर्शन, सबका प्यारा दूरदर्शन है। बचपन की यादें दूरदर्शन, प्यारी यादें दूरदर्शन, सबका प्यारा दूरदर्शन है। आया दिन ये सुहाना, गाओ मिलके तराना, सब झूमो नाचो मिलके गाओ साथ में। आंखों की आंख में चोली, खेले संग में सहेली, आओ फिर से उड़ चले उन्हीं ख्वाब में। ले चलो उन्हीं ख्वाब में, ले चलो उन्हीं ख्वाब में। बचपन की यादें दूरदर्शन, प्यारी यादें दूरदर्शन, सबका प्यारा दूरदर्शन है। बचपन की यादें दूरदर्शन, प्यारी यादें दूरदर्शन, सबका प्यारा दूरदर्शन है। हमें आज भी याद है वो दिन कितने प्यारे थे, रामायण महाभारत के संग बीते दिन हमारे थे। नए नए किरदारों में हम खुद को देखा करते थे, अम्मा की गोदी में सर रख आंखें मूंदा करते थे। हम लोगों से शुरू हुआ हम लोगों का ये सफर, हमारा दूरदर्शन, हमारा दूरदर्शन, हमारा दूरदर्शन, हमारा दूरदर्शन, हमारा दूरदर्शन। अहो भाग्य साहब,
आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे।